जय हिंद दोस्तों, मैं संजय सिंह आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आज मैं उत्कर्ष पब्लिकेशन के बुक से करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट प्रश्न लाया हूं, जो ये तीसरा वीडियो होगा इस श्रृंखला में। पहले दो वीडियो मैं करवा चुका हूं जिसमें 1 से लेकर 50 तक प्रश्न किए गए हैं, और फिर दूसरे में 50 से लेकर 100 तक, और ये तीसरा वीडियो है 101 से लेकर 150 तक। इसमें प्रश्न को मैं बताऊंगा और इसके आंसर भी बताऊंगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? क्वेश्चन है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का विकास किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? तो आंसर क्या होगा मेरा? नासा के द्वारा, इसरो के द्वारा, जाक्सा के द्वारा, या डी में ए और बी दोनों के द्वारा? तो आंसर होगा ए और बी दोनों के द्वारा। ये जो निसार का अवलोकन किया जा रहा है, ए और बी दोनों के द्वारा किया जा रहा है, नासा के द्वारा भी और इसरो के द्वारा भी। यदि नासा के बारे में देखें तो नासा एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है नासा का? नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नासा का फुल फॉर्म यदि हम देखते हैं तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसको हिंदी में यदि हम पढ़ें तो राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन। इसकी स्थापना 1958 में हुआ था। नासा की स्थापना 1958 में। और यदि इसरो के बारे में देखें तो इसरो एक भारतीय एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है क्या? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना 1969 में किया गया था। 15 अगस्त 1969 में 15 अगस्त 1969 में इसरो का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष बने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 102, और इस वीडियो का दूसरा प्रश्न होगा, भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की व सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? जब भूकंप आया था तो उससे तुर्की और सीरिया के देशों में काफी प्रभाव पड़ा था। उसमें भारत के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन दोस्त। आंसर क्या होगा? ए। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन दोस्त। यदि ऑप्शन नंबर बी को देखें, ऑपरेशन गंगा, तो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकालने के लिए, जब यूक्रेन और रूस का वॉर शुरू हुआ जो आज तक चल ही रहा है, उस वॉर में जो यूक्रेन में कुछ नागरिक पढ़ने गए थे या वहां रहते थे, उन भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से बाहर निकालकर अपने देश में सुरक्षित लाना, यही मूल लक्ष्य था। और वो लक्ष्य एक ऑपरेशन के तहत किया गया जिसे ऑपरेशन गंगा कहा गया। ऑप्शन नंबर सी को देखें, ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान में जब भारतीय फंसे थे, अफगानिस्तान में तालिबानियों का जब आक्रमण हो गया, तालिबानी जब कब्जा कर लिया अफगानिस्तान को, तब वहां पर जो फंसे हुए व्यक्ति थे या नागरिक थे भारतीय मूल के, उन सभी को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसे ऑपरेशन देवी शक्ति कहा गया। तो और अगली ऑप्शन डी को देखें, ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते कोविड के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई थी उसे ऑपरेशन नमस्ते के द्वारा नाम दिया गया था। तो यहाँ आंसर मेरा क्या होगा? ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त मेरा इसमें आंसर हो जाएगा। तो ऑपरेशन दोस्त होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। 103 में है, भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्तरां कहाँ प्रारंभ किया गया था? भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्तरां कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ऑप्शन ए में है अरुणाचल प्रदेश में, बी में है सिक्किम में, और सी में है लद्दाख में, और डी में है जम्मू कश्मीर में। तो ग्लास इग्लू रेस्तरां कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। आंसर जम्मू कश्मीर होगा। यदि जम्मू कश्मीर के राजधानी श्रीनगर और जम्मू है,
वहाँ की उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 4 है। और लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 5 है जम्मू कश्मीर में। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 104 की ओर। 104 में क्या कहा गया है? कहा गया है कि 10 से 14 फरवरी 2023 तक जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? खेलो इंडिया विंटर गेम्स के कौन सा संस्करण? तो आंसर हमारा क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आंसर हमारा होगा सी, तीसरा संस्करण खेलो इंडिया गेम्स का प्रारंभ किया गया है। तो आंसर तीसरा। कहाँ? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में तो हुआ ही, लेह में, लद्दाख में और गुलमर्ग में हुआ। ये तीसरा संस्करण है। यदि पहला संस्करण के बारे में पूछे तो पहला संस्करण हुआ था उड़ीसा में, दूसरा संस्करण हुआ था बेंगलुरु में और तीसरा कहाँ है? लेह लद्दाख में। तो अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 105 की ओर। क्वेश्चन नंबर 105 में है, राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा राशि को कितना निर्धारित करने की घोषणा की गई है? राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा वहां पर एक चिरंजीवी बीमा योजना है, यह एक मेडिकल सुविधा प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा दी गई है, जो काफी बेहतर योजना है। तो इस योजना के तहत कितना रुपया राशि निर्धारित की गई है? तो ऑप्शन देख लें, 10 लाख, बी में है 15 लाख, सी में है 20 लाख और डी में है 25 लाख। तो इसके बारे में यदि बता दें तो ये पहले चलाई गई थी, उस समय 5 लाख फिक्स की गई थी। उसके बाद अब बढ़ा करके 25 लाख कर दी गई है राजस्थान सरकार द्वारा, जो काफी अच्छी योजना है। इसके बारे में, राजस्थान के बारे में यदि हम देखें तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। अभी वहाँ के राज्यपाल कौन है राजस्थान के? तो कालराज मिश्र है। राजस्थान के लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 25 है। और राजस्थान में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है तो आपसे पूछ ले तो 10 है। और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है आपसे पूछे तो 200 है राजस्थान में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से SSLV D2 प्रक्षेपण यान से कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? D2 प्रक्षेपण यान से कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर होगा EOS O7, ए में, बी में है जीनस फर्स्ट, सी में है आजादी सैट 2, डी में है उपरोक्त में सभी। तो हमारा ऑप्शन होगा उपरोक्त में सभी, ए भी, बी भी और सी भी, तीनों लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा के SSLV D2 प्रक्षेपण यान से, जो सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया गया है। यदि हम इसरो के स्थापना के बारे में बोले तो 1969 में, 15 अगस्त 1969 में। लेकिन प्रथम अध्यक्ष पूछे इसरो के तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। वर्तमान में सोमनाथ है। तो अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 107 की ओर। क्वेश्चन नंबर 107 में क्या है? तो इसमें कहा गया है कि ग्लोबल इक्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को वैश्विक स्तर पर किसमें? ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या है? ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत का स्थान विश्व के स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए में है 9वां, बी में है 10वां, सी में है 11वां और डी में है 12वां। तो ऑप्शन बी आंसर सही होगा मेरा, 10वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को ग्लोबल इक्वालिटी करने में। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को विश्व स्तर पर 10वां स्थान प्राप्त हुआ। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 108 में। 108 में क्या है? तो 108 में है 13 से 17 फरवरी 2023 को तक बेंगलुरु में एरो इंडिया उत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो बेंगलुरु में एरो इंडिया उत्सव के कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ये कौन सा संस्करण होगा? ये ऑप्शन ए को देखें 16वां, बी को देखें 15वां, सी को देखें 13वां, डी को देखें 14वां। तो आंसर कौन होगा? जो बेंगलुरु में एरो इंडिया उत्सव मनाया जा रहा था उसका 14वां संस्करण था। कौन सा? 14वां संस्करण। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 109 की ओर। 109 में कह रहा है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI को भारत में पहली बार कहाँ लिथियम के भंडार मिले हैं?
लिथियम के भंडार भारत में पहली बार कहाँ मिले हैं? तो लिथियम के भंडार भारत में पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में मिली है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 110। उसमें कह रहा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की पदक तालिका में शीर्ष 3 पर किन राज्यों को स्थान प्राप्त हुआ है? 22 वाला खेलो इंडिया पदक तालिका में यूथ गेम्स में तो सिर्फ कौन से 3 राज्य ऐसे थे? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बी में हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सी में मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, डी में राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो आंसर हमारा होगा, आंसर इसमें मेरा क्या होगा? तो आंसर हमारा ए होगा, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, फिर हरियाणा, फिर मध्य प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। उड़ीसा के कटक में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? दूसरी है, ये पहली नहीं दूसरी है। किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में है नरेंद्र सिंह तोमर, बी में है द्रौपदी मुर्मू, सी में है नवीन पटनायक और डी में है गणेशी लाल। तो किसके द्वारा ये किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू, हमारे राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा कटक में दूसरी चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। अगले क्वेश्चन के चले, क्वेश्चन नंबर 112 में। क्वेश्चन नंबर 112 में क्या कह रहा है? तो 112 में है कि फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल को किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? वन फैमिली वन आइडेंटिटी को किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में है बिहार, बी में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में है मध्य प्रदेश और डी में है राजस्थान। यदि हम आंसर को गौर करें तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल लॉन्च किया है तो वो है उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। उत्तर प्रदेश के नाम आया है तो इसके बारे में भी कुछ जान लें, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लें। उत्तर प्रदेश, यूपी का मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है यूपी में? 80 है। जो सबसे भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों की संख्या कहाँ है? तो यूपी में है, 80 है। राज्यसभा सीटों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? तो वो भी यूपी में ही है, जो 31 है, 31 राज्यसभा सीटों की संख्या। और विधानसभा सीटों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? तो वो भी यूपी में है, 403 विधानसभा सीट है यूपी में। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 113। केन्या लेडीज ओपन गोल्फ खिताब 2023 की विजेता कौन बनी है? कौन है केन्या लेडीज ओपन गोल्फ खिताब? तो ये कौन बनी है? गोल्फ है ना, तो अदिति अशोक भारत की है। भारत की अदिति अशोक है जो केन्या में केन्या ओपन गोल्फ खिताब 2030 की विजेता बनी है। अदिति अशोक कहाँ की रहने वाली है? तो अदिति अशोक है जो बेंगलुरु कर्नाटक के रहने वाली है अदिति अशोक। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 114। 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? विश्व हिंदी सम्मेलन का कब से कब? 15 से 17 फरवरी 2023 तक कहाँ किया गया? ये पूछ दे तो फिजी में किया गया। विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में किया गया। पूछ रहा कौन सा संस्करण था? इसी में हम देखें तो कौन सा संस्करण था? ऑप्शन ए में है 10वां, बी में है 11वां, सी में है 13वां, 12वां और डी में है 13वां। तो ऑप्शन मेरा सी होगा सही, 12वां संस्करण था। विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण फिजी में आयोजित किया गया। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देते हैं हिंदी संस्करण के लिए। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो नागपुर में हुआ था, भारत की नागपुर में, ठीक है, महाराष्ट्र में जो पड़ता है, पहला था। और 1975 में पहला हुआ था। पहला कब हुआ था? 1975 में नागपुर में। और इसका विषय क्या है? विश्व हिंदी सम्मेलन का थीम क्या है? इस बार जो 2023 में हुआ तो उसका थीम था हिंदी पारंपरिक विज्ञान से कृत्रिम मेघा तक। हिंदी पारंपरिक विज्ञान से कृत्रिम मेघा तक, ये इसका थीम है या विषय है। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 15 यानी 115। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वे कौन सा दिल्ली दौसा लाल सोट खंड राष्ट्र को समर्पित किया गया है? इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए में देखें 1086 किलोमीटर,
बी में 1186, सी में 1286 और डी में 1386। तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा, हमारा आंसर यहाँ क्या होगा, तो 1386, ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही आंसर। 1386 यहाँ हमारा ऑप्शन सही होगा, डी। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 116। 116 में रिवर सिटी अलायंस धारा रिवर सिटी अलायंस धारा के सदस्य की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। रिवर सिटी अलायंस धारा की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो ऑप्शन ए में है कोलकाता, बी में है चंडीगढ़, सी में है अयोध्या और डी में है पुणे। तो ऑप्शन आंसर मेरा क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। पुणे में धारा का आयोजन, सदस्यों के वार्षिक बैठक का आयोजन धारा में किया गया, पुणे के धारा में। धारा को कहा, तो पुणे में आयोजित किया गया। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 117 की ओर। 117 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 117 में कह रहा है, यदि पिछली क्वेश्चन 110 को देखें, 116 को देखें, 116 नंबर क्वेश्चन में पुणे आया। पुणे कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। यदि महाराष्ट्र के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जाने तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, एकनाथ शिंदे हैं महाराष्ट्र में। वहाँ के राज्यपाल रमेश बैस हैं और लोकसभा सीटों की संख्या 48 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, राज्यसभा की सीटों की संख्या देखें तो 19 है, लोकसभा की सीटों की संख्या देखें तो 48 है और विधानसभा सीटों की संख्या देखें तो 288 है। कहाँ, तो मुंबई में। महाराष्ट्र के राज्यसभा लोकसभा विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 288। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चले। तो 17 नंबर है वही जो पढ़े थे, 17 नंबर 117 नंबर, फीफा क्लब विश्व कप का खिताब 5वीं बार जीतने वाला टीम कौन सी बनी है। 117 नंबर क्वेश्चन में है फीफा क्लब जो 5वीं बार कौन जीता है, तो 5वीं बार जीतने वाला है रियल मैड्रिड है। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 118, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। कहाँ जाने वाली, अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन है, तो ये ऑप्शन ए में कह रहा है वेलेंटीना तेरेस्कोवा, बी में रियाना वरनावी, सी में क्रिस्टीना कोच और डी में जेसिका मीर। तो ऑप्शन बी मेरा सही होगा, रियाना वरनावी अंतरिक्ष में यात्री करने वाला प्रथम महिला होगी सऊदी अरब की, रियाना वरनावी। चलिए अगले क्वेश्चन की चले 119 की ओर। क्वेश्चन नंबर 119 क्या है, में है क्वेश्चन नंबर 119 में कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मास ड्रैगन एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के तहत फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फाइलेरिया को समाप्त करना कब तक ये लक्ष्य रखा गया है, तो ऑप्शन ए में है 2025 तक, बी में है 2027 तक, सी में है 2030 तक और डी में है 2032 तक। तो फाइलेरिया को कब तक समाप्त करना है मास ड्रैगन एडमिनिस्ट्रेशन के अभियान के तहत, तो ये आंसर मेरा क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। 2027 तक फाइलेरिया को हमें हराना है। ऑप्शन ए को देखें 2025, ऑप्शन ए को देखें 2025, तो 2025 में टीबी मुक्त भारत करने की योजना चलाई गई है। 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया कि टीबी मुक्त होगा 2025 तक। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 120 में क्या कहा गया है देखा जाए तो 120 में है नकल विरोधी कानून 2023 को किस राज्य द्वारा लागू किया गया है। नकल विरोधी कानून ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश द्वारा, ऑप्शन बी में है राजस्थान द्वारा, ऑप्शन सी में है उत्तराखंड द्वारा, ऑप्शन डी में है बिहार द्वारा। नकल विरोधी कानून ये लागू किसके द्वारा किया गया है, उत्तराखंड के द्वारा। आंसर सी सही होगा, उत्तराखंड के द्वारा लागू किया गया नकल विरोधी कानून 2023। राजधानी कहाँ है उत्तराखंड का, देहरादून या गैरसैंण, ये 2 राजधानियां उत्तराखंड का। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है उत्तराखंड के, तो गुरमीत सिंह है वहाँ के राज्यपाल। यदि आपसे लोकसभा सीटों की संख्या पूछ ले उत्तराखंड में तो 5 है, राज्यसभा सीटों की संख्या पूछ ले आपसे तो बता दीजिएगा 3 है, यदि विधानसभा सीटों की संख्या उत्तराखंड में पूछे तो बता दीजिएगा 70 है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 में क्या है, भारत के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी। कौन सा मेट्रो ज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र जो भारत का पहला होगा, कहाँ स्थापित की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए में बेंगलुरु,
बी में पुणे, सी में नई दिल्ली और डी में अहमदाबाद। तो ये कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दिल्ली में राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र नई दिल्ली में स्थापित की जा रही है। ठीक है, नई दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। वहाँ के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना वहाँ के उपराज्यपाल हैं। यदि दिल्ली के विधानसभा सीटों की संख्या आपसे पूछे तो 70 है, लोकसभा सीटों की संख्या दिल्ली में पूछे तो 7 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या दिल्ली में पूछे तो 3 है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 122। केंद्र सरकार द्वारा कोयले की अवैध खनन पर अंकुश लगाते हुए कौन सा मोबाइल ऐप या पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो केंद्र सरकार ने किस पर कोयले के अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो खनन प्रहरी ऐप। केंद्र सरकार ने खनन प्रहरी ऐप लॉन्च किया है, खनन प्रहरी ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, यदि ऑप्शन नंबर ए की ओर देखें, निगरानी पोर्टल, ये किससे है? तो शिक्षा विभाग में हर स्कूल को मुख्य निजी स्कूल पर नजर रखी जाएगी। ये होगी ऑप्शन नंबर सी, प्रहरी ऐप। प्रहरी ऐप क्या है? तो बीएसएफ के द्वारा जारी किया गया प्रहरी ऐप। यूबिन पोर्टल क्या है? तो यूबिन है आपको कोविड-19 से संबंधित। तो अगले क्वेश्चन की ओर चले, जो सुन लिए था ना हम लोग, उसी का है यूबिन पोर्टल। 123वां क्वेश्चन है, नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये क्या हो जाएगा? इसका आयोजन नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर होगा हमारा सी, झारखंड में किया गया है। झारखंड में इसका आयोजन झारखंड में किया गया 124 का। झारखंड में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? सी, झारखंड में किया गया है। ठीक है, यदि हम झारखंड के बारे में देखें तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है झारखंड के मुख्यमंत्री। राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन है वहाँ के राज्यपाल। और लोकसभा सीटों की संख्या झारखंड में 14 है। राज्यसभा सीटों की संख्या झारखंड में कितनी है? तो राज्यसभा सीटों की संख्या झारखंड में 6 है। क्वेश्चन नंबर 124 को देखें, भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन ए में क्या है? अरुणाचल प्रदेश, बी में क्या है? जम्मू कश्मीर, सी में क्या है? लद्दाख है, और डी में क्या है? सिक्किम। तो मेरा यहाँ ऑप्शन क्या रहेगा? आंसर सी, लद्दाख में फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन लद्दाख में किया गया। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो बी डी मिश्रा है लद्दाख के उपराज्यपाल। बी.डी. मिश्रा है लद्दाख के उपराज्यपाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 125 में कह रहा है कि टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में ड्राइव करने के लिए विश्व में दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है? 2022 की रिपोर्ट के अनुसार ट्रैफिक इंडेक्स के रूप में तो धीमा सबसे शहर कौन सा है? दूसरा, विश्व में दूसरा सबसे धीमा कौन है? ए में कह रहा है सप्पोरो, बी में लंदन, सी में डबलिन और डी में बेंगलुरु। तो आंसर मेरा क्या होगा? बेंगलुरु। भारत का बेंगलुरु है जो विश्व में दूसरा स्थान रखता है, जो सबसे धीमा शहर है ट्रैफिक के रूप में। तो बेंगलुरु का कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? सिद्धारमैया है। राज्यपाल कौन है कर्नाटक के? तो थावर चंद्र गहलोत हैं। और कर्नाटक में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 224 है। राज्यसभा सीटों की संख्या पूछ दिया जाए तो 12 है, और लोकसभा सीटों की संख्या यदि आपसे पूछ दिया जाए कर्नाटक में तो 28 है। अगली क्वेश्चन की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 126 की ओर। क्वेश्चन नंबर 126 में क्या है? तो इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है? जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? क्या जल जन अभियान का शुभारंभ? तो जल जन अभियान का शुभारंभ ऑप्शन ए में है हरियाणा में, बी में है गुजरात में, सी में है राजस्थान में और डी में है महाराष्ट्र में। तो इसमें आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, राजस्थान में जल जन अभियान की शुरुआत की गई है जल संरक्षण मंत्रालय द्वारा। कहाँ की गई है? तो राजस्थान में की गई है। यदि हम राजस्थान की सीटों की संख्या देख लें तो कितनी है? लोकसभा में
25 है। राजस्थान में लोकसभा में सीटों की संख्या 25 है और राजस्थान में राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है और विधानसभा सीटों की संख्या यदि आपसे पूछ लिया जाए तो राजस्थान में 200 है। और राजस्थान के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल कालराज मिश्र हैं। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 127 में कहा जा रहा है कि मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा है? इससे पहले यूरोप में मासिक धर्म की छुट्टी नहीं होती थी, तो ये यूरोप का पहला शहर कौन सा बना है जो इस कानून को लागू किया है? तो यूरोप का पहला शहर बनने वाला कौन है? ऑप्शन ए में कह रहा है स्पेन, ऑप्शन बी में है नॉर्वे, सी में है आइसलैंड और डी में है डेनमार्क। तो मेरा आंसर क्या होगा? आंसर होगा स्पेन। यूरोप का पहला शहर बना है स्पेन। स्पेन के राजधानी कहाँ है? मैड्रिड। मुद्रा क्या है? यूरो। और प्रधानमंत्री कौन है स्पेन के? तो मारियाना सहोई। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 128, एरोस्पेस प्रमुख बोइंग द्वारा भारत के किस शहर में पहला ग्लोबल स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है? इसके एरोस्पेस के द्वारा तो भारत के किस शहर में? तो भारत के किस शहर में 128 में? तो आंसर ए में, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में है चंडीगढ़, बी में है गुरुग्राम, सी में है बीकानेर और डी में है नोएडा। तो इसका आंसर मेरा क्या होगा? गुरुग्राम। गुरुग्राम में किया गया है, गुरुग्राम में। ऑप्शन बी मेरा आंसर होगा। यदि हरियाणा, गुरुग्राम कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा के लोकसभा सीटों की संख्या 10 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है और हरियाणा में विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। 90 है विधानसभा सीटों की संख्या, लोकसभा सीटों की संख्या 10 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है हरियाणा में। चलिए अगली क्वेश्चन नंबर 129 की ओर चलते हैं। 129 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 129, किस राज्य द्वारा वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए अपने बजट का सबसे अधिक हिस्सा आवंटित किया गया है? कौन सा ऐसा राज्य है जो बजट प्रस्तुत किया था उसमें सबसे अधिक शिक्षा के लिए बजट प्रस्तुत किया है? तो ऑप्शन ए में तेलंगाना, बी में हिमाचल प्रदेश, सी में असम और डी में महाराष्ट्र। तो मेरा आंसर क्या होगा इसमें 129 का? तो 129 का आंसर हमारा होगा सी, ऑप्शन नंबर सी यानी असम। असम ऐसा राज्य है जहां अब जो बजट पारित हुआ था उसमें सबसे ज्यादा बजट का जो परसेंटेज था उसमें शिक्षा का था। तो अभी असम का मुख्यमंत्री के बारे में पूछे, हेमंत सोरेन है। वहां के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया है वहां के राज्यपाल। और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 14 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 7 है। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है असम में? तो 126 है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 130 की ओर। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन ए में है थॉमस लैमर, बी में है कार्ला मारिया, सी में है जॉन इवानोवस्की, डी में है रुचिरा कंबोज। तो मेरा आंसर क्या होगा? डी, रुचिरा कंबोज। इन्होंने अध्यक्षता की थी संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता रुचिरा कंबोज ने किया था। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 131 में कहा जा रहा है कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? उत्तर भारत का ये पहला परमाणु संयंत्र है, पहला परमाणु संयंत्र है। कहाँ? तो हरियाणा में। और हरियाणा में के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? हरियाणा के फरीदाबाद में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की ओर देखें हम। क्वेश्चन नंबर 132 में चैट जीटीपी संचालित एआई चैटबॉट लेक्सी को पहली बार कहाँ लॉन्च किया गया है? तो पहली बार कहाँ लॉन्च किया गया है लेक्सी को? तो ऑप्शन ए में है अमेरिका में, बी में है भारत में, सी में है जापान में और डी में है दक्षिण कोरिया में। तो लेक्सी को पहली बार भारत में लॉन्च किया गया है, भारत में लॉन्च किया। सॉरी, ऑप्शन मेरा क्या होगा? बी नंबर मेरा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भारत में लॉन्च किया गया है चैट जीटीपी एआई चैटबॉट लेक्सी
भारत में लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। 133 की ओर। निजी कंपनी द्वारा विकसित भारत के पहले एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को कहां से लॉन्च किया गया है? कहां से लॉन्च किया गया है एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट? ऑप्शन ए में है तानेगासीमा, बी में है चेन्नई, सी में है केप केनेवरल और डी में है कोरू। तो ये कहां से लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, चेन्नई से लॉन्च किया गया है, सही आंसर होगा। चलिए आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 134 को हम देखें। क्वेश्चन नंबर 134 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? यूट्यूब का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो यूट्यूब का नया सीईओ है ऑप्शन ए में है प्राग अग्रवाल, बी में है लक्ष्मण नरसिम्हा, सी में है नील मोहन और डी में है संदीप कटारिया। तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नील मोहन यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं। तो यूट्यूब कहाँ की कंपनी है? यूएसए का कंपनी है। जावेद करीम फरवरी 2005 में इसको गठन किया था और संस्थापक कौन है? लैरी पेजवन, सर्गेई ब्रिन। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 135 की ओर। इसमें कह रहा है कि रणजी ट्रॉफी 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है? रणजी ट्रॉफी 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है? तो उप विजेता टीम बंगाल है रणजी ट्रॉफी में। आंसर सी सही होगा। यदि विजेता टीम आपसे पूछ ले तो विजेता टीम कौन सी है? सौराष्ट्र। रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता टीम सौराष्ट्र और उप विजेता बंगाल है। और सबसे ज्यादा रणजी ट्रॉफी जीतने वाला कौन है? तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है जो सबसे ज्यादा रणजी ट्रॉफी जीतने वाला राज्य है। लेकिन इसका आंसर मेरा क्या होगा? इसका मेरा आंसर होगा बंगाल। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 136। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन, वो भी 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन ए में है नई दिल्ली में, बी में है जयपुर में, ऑप्शन सी में है पेरिस, ऑप्शन डी में है मॉन्ट्रियल। तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में स्थापित किया गया है। विश्व सुरक्षा कांग्रेस की आयोजन जयपुर में किया गया है। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 137। नीति आयोग का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए में है परमेश्वर अय्यर, बी में है BVR सुब्रमण्यम, सी में है अमिताभ कांत और डी में है राजीव शर्मा। तो यहाँ आंसर क्या होगा? इसका होगा BVR सुब्रमण्यम। आंसर होगा बी इसका आंसर होगा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के हिंदी में क्या बोलेंगे? भारत परिवर्तन संस्थान। हिंदी में बोलेंगे उसको, नीति आयोग को, भारत परिवर्तन संस्थान। और अध्यक्ष प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के? तो उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं फिलहाल में नीति आयोग के। और इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे प्रधानमंत्री। इसका अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। और उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। और अभी फिलहाल में सीईओ कौन चुने गए हैं? तो BVR सुब्रमण्यम। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 138 में कह रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा महामारी की तैयारियों के लिए डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? साइरस पूनावाला की घोषणा कहाँ की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए में है अहमदाबाद, बी में है मुंबई, सी में है नई दिल्ली और डी में है हैदराबाद। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हैदराबाद। डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हैदराबाद में होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले। 138 नंबर क्वेश्चन। नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसे प्रदान किया गया? ज्योग्राफी ऑफ द ईयर 2022 किसे प्रदान किया गया? डांस ऑफ द ईगल को प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा, डांस ऑफ द ईगल। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 140। भारतीय समूह वेदांता किस अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के सहयोग से
देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में स्थापित करने जा रहा है। देश का पहला सेमीकंडक्टर स्थापित करने जा रहा है फॉक्सकॉन, बी में है सैमसंग, डी में है एलजी, सी में है एलजी और डी में है लेनेवो। तो आंसर मेरा क्या होगा? फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन है जो वेदांता समूह वेदांता इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के सहयोग से, फॉक्सकॉन के सहयोग से सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में स्थापित करने जा रहा है। तो अगली ऑप्शन की ओर चले, क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 141, दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ऑप्शन ए में आरआरआर, बी में कश्मीर फाइल्स, सी में गंगूबाई काठियावाड़ी और डी में कांतारा। तो ऑप्शन बी सही होगा मेरा। कश्मीर फाइल्स को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑफ द ईयर। छोड़ गया कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। इसके रचयिता कौन है? तो विवेक अग्निहोत्री है। बेस्ट हीरोइन किसे चुना गया है? तो आलिया भट्ट को चुना गया है। दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट हीरोइन है आलिया भट्ट, जिन्हें गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए एक्टिंग के लिए दिया गया था। और बेस्ट हीरो कौन है? रणवीर कपूर, ब्रह्मास्त्र फिल्म के लिए दिया गया है। और निर्देशक कौन है? आर वाल्की वाला, ये निर्देशक है। तो अगली क्वेश्चन एक बार पिछली क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 140 में हमसे यदि पूछ लिया कि फॉक्सकॉन कहाँ की कंपनी है? तो फॉक्सकॉन कंपनी है जो ताइवान की कंपनी है। फॉक्सकॉन ताइवान की कंपनी है। एलजी पूछ ले कहाँ की कंपनी है? तो एलजी आप क्या बताएंगे? एलजी है जो दक्षिण कोरिया की कंपनी है, दक्षिण कोरिया। और सैमसंग कहाँ की कंपनी है? ये भी दक्षिण कोरिया कंपनी है सैमसंग। लेनेवो कहाँ की कंपनी है? चीन का कंपनी है लेनेवो, चीन का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर, तो मेरा आंसर क्या होगा? फॉक्सकॉन। तो आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि दुबई में आयोजित एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता था? एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता था? तो आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए में है ए में है स्वर्ण पदक, बी में है रजत पदक और सी में है कांस्य पदक और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरा आंसर क्या होगा? कांस्य पदक। पहली बार भारत ने कांस्य पदक जीता था। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 133, ओडिशा में लॉन्च भारत का पहला एग्री चैटबॉट कौन सा है? ओडिशा में लॉन्च भारत का पहला एग्री चैटबॉट का लॉन्च कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 143 का 143 का आंसर होगा सी, अमान कुरैशी। ये पहली चैटबॉट है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 144 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 144 में हम यदि देख लें तो इसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम आजीवन उपलब्धि पुरस्कार किसे 2023 में सम्मानित किया गया है, किसे दिया गया है? तो ऑप्शन ए में है डॉक्टर सुकंता मजूमदार, बी में है विद्युत बर्मन महतो, सी में अधीर रंजन चौधरी और डी में है टिक्के रंगराजन। तो मेरा आंसर क्या होगा? डी में टिक्के रंगराजन को दिया गया है, टिक्के रंगराजन। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 145, विद्युत मंत्री आर.के. सिंह द्वारा विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक शो अलेक्रामा 2023 के 15वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए में ग्रेटर नोएडा में, बी में नई दिल्ली में, सी में सूरत में और डी में मुंबई में। तो मेरा ऑप्शन 145 का आंसर क्या होगा? ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक शो एलेक्रामा। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 146 में कह रहा है भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है। इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऑप्शन 1 में है ऋतुराज अवस्थी, बी में है बलवीर सिंह चौहान,
सी में है एससी सीतलवाड़ और डी में है लॉर्ड मेकाले। तो आंसर यदि 146 का आंसर देखें, आंसर नंबर ए ऋतुराज अवस्थी है। तो विधि आयोग क्या है? एक गैर संवैधानिक निकाय है। और 147 नंबर क्वेश्चन क्यों चले, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला शहर कौन बना है? इसका पहला शहर कौन बना है जो जातिगत भेदभाव पर क्या लगाया है? रोक लगाया है। इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी होगा, सिएटल नामक शहर ने ऐसा किया है। अगली क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 148, पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित करने की उपलब्धि किस हाई कोर्ट द्वारा हासिल किया गया है? ऑप्शन ए में गोवा द्वारा, बी में नई दिल्ली, बी में केरल, सी में नई दिल्ली और डी में गुजरात। तो मेरा यहाँ पर ऑप्शन का आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा आपको केरल। केरल में अपनी भाषा में हाई कोर्ट को मजबूर किया फैसला सुनाने के लिए, तो केरल हो जाएगा। और केरल का राजधानी एर्नाकुलम है। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन है। और केरल का राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। और लोकसभा सीटों की संख्या केरल में 20 है, राज्यसभा सीटों की संख्या केरल में 9 है और विधानसभा सीटों की संख्या केरल में 140 है। तो चले अगली क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 149 में कह रहा है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने देब्रीगढ़ को नया टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। यह बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सबसे पहले तो क्या कह रहा है? डिब्रूगढ़। तो ये कहाँ है? देखते हैं, मार दीजिए, असम में है डिब्रूगढ़ टाइगर रिजर्व। तो ये गलत हो जाएगा, डेब्रीगढ़ है, डेब्रीगढ़, असम मार दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर मेरा क्या होगा? ए वाला होगा, उड़ीसा में है बाघ रिजर्व। कहाँ है? उड़ीसा में। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 150 और ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज दोस्तों सपोर्ट करें। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 46वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का बाफ्टा में पुरस्कार दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इसका सही होगा। और लीडिंग हीरोइन कौन थी? तो कैट ब्लैचेट थी बाफ्टा का लीडिंग हीरो। कैट ब्लैचेट टार फिल्म के लिए दिया गया। और एक्टर कौन था? ऑस्टिन बटलर थे एक्टर। एलिव्स के लिए दिया गया, ऑस्टिन बटलर एक्टर थे। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।